विष्णु गुप्ता नाम का जो व्यक्ति है, हालांकि उसके ऊपर ही 17-18 केस उसके ऊपर चढ़े वो गुंडा है और उसने एक याचिका दायर की है निचली अदालत में कि यहाँ पर इसके नीचे मंदिर है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज है 20 दिसंबर 2024। अजमेर शरीफ को लेकर आज की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था कि 20 दिसंबर को अजमेर दरगाह का सर्वे होगा या नहीं होगा, कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला है। और विष्णु गुप्ता जिस मलऊन शख्स ने अजमेर दरगाह पर यह दावा किया था कि अजमेर के नीचे मंदिर है और मंदिर होने के वहां पर तत्व पाए जाते हैं, ऐसी बातें विष्णु गुप्ता ने कही थी। और उसने अजमेर के एक निजी अदालत के अंदर, एक निजी कोर्ट के अंदर उसने याचिका भी दायर कर दी थी और सर्वे की मांग की थी। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत है कि उसका सारा किया कराया काम जो है वो बर्बाद हो गया और वो नाकाम हो गया। वो शिकस्ता हाल के अंदर अब वापस लौटेगा। क्या कुछ अपडेट आ रहा है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर जो QR कोड या नंबर दिख रहा है, इस पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन करें हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से। ये आपका जो ताउन है वह गरीब यतीम लोगों तक पहुँचाया जाएगा, ताकि अजमेर शरीफ पर इस वक्त जो मुसीबतें आई है और रुकावटें आ रही है इसको ख़त्म किया जाए, उनसे दुआएं कराई जाएंगी। आप अगर सच्चे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं तो इस QR कोड या नंबर पर आप ज्यादा से ज्यादा ताउन कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को अजमेर शरीफ की आज की अगर ताज़ा अपडेट दूं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां के हालात बहुत अच्छे हैं। दूर दराज से लोग ज़ियारत करने के लिए आ रहे हैं। पहला जितने लोग आते थे ज़ियारत करने के लिए, आप जो है तादाद के अंदर भी इजाफा हुआ है। और जहां तक अजमेर शरीफ के सर्वे कराने की जो मांग की थी विष्णु गुप्ता ने, उसको भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी फटकार मिली है। फटकार इस तरीके से मिली है कि कोर्ट के अंदर यानी अजमेर के एक निजी अदालत के अंदर उसने ये याचिका लगाई थी कि अजमेर दरगाह का हमें सर्वे करना है और वहां पर ढूंढना है कि मंदिर था या नहीं था, या मंदिर के कुछ निशानात वगैरह पाए जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन वहां पर जो है निजी अदालत को जो है सुप्रीम कोर्ट ने यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट ने यह कह दिया है कि जब तक हम जो है किसी भी मस्जिद या किसी भी दरगाह के सर्वे का हुक्म नहीं देते हैं, तब तक निचली जो अदालतें हैं किसी को अधिकार नहीं है मस्जिद या किसी भी दरगाह का सर्वे कराने का। दोस्तों, एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी करामत जाहिर हो गई। और आज 20 किसी के बाप की औकात नहीं है, यही शब्द यूज कर रहा हूं, कान खोल के सुनना सारे। किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी अदालत में दम नहीं। दिसंबर को सबको ऐसा लग रहा था कि अजमेर दरगाह का सर्वे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो विष्णु गुप्ता उसके खिलाफ मुंबई के अंदर यानी कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जो कमेटी है मुंबई के अंदर, उन्होंने विष्णु गुप्ता पर याचिका भी दायर कर दी है और कहा है कि विष्णु गुप्ता एक गुंडा किस्म का आदमी है और इस पर पहले भी बहुत सारे केसेस है और ये हिंदू और मुसलमान दोनों को आपस के अंदर जो दोनों में नफरत पैदा करना चाहता है। हालांकि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह 800 साल से है। 800 साल तक किसी भी हुक्मरान ने और किसी भी वक्त के बादशाह ने और वक्त के वजीर आजम ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर था। 800 साल से तो बराबर लोग आते जा रहे हैं और चादर वहां पर चढ़ाते हैं, वहां की ज़ियारत करते हैं। फिल्मी स्टार क्या, आम आदमी क्या, बड़ा सा बड़ा आदमी क्या, हर कोई आता है, चादर चढ़वाता है, जाता है, ज़ियारत करता है। 800 साल से जो है अब तक इस मुद्दे को नहीं उठाया गया और 2024 में आखिर ऐसा क्या हुआ कि अजमेर दरगाह का मुद्दा उठ गया। तो ये सरासर जो है दोनों पक्षों के अंदर जो है नफरत फैलाने का काम ये शख्स कर रहा है। इसलिए विष्णु गुप्ता पर ही जो है याचिका मुंबई की जो सेक्रेटरी है अजमेर शरीफ की, तो उन्होंने जो है दाखिल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को एक खुशी की खबर है, एक खुशी का दिन है आज 20 दिसंबर कि जहां पर मुसलमानों को लग रहा था कि अजमेर दरगाह का सर्वे होगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो कि इतने बहुत बड़े वली थे, जिनकी करामात जो है उनके अपने माँ के पेट से ही दिखना शुरू हो गई थी। उनकी अम्मी जान का कहना यह है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बदन के अंदर रूह डाली थी
तो उस वक्त से लेकर पैदा होने तक रोजाना रात में तहज्जुद के वक्त से लेकर दीन के चढ़ने तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र ये अपने माँ के पेट के अंदर ही किया करते थे। और उनकी अम्मी जान का कहना यह है गरीब नवाज के कि मैं अपने कानों से उस आवाज को सुन लिया करती थी। दोस्तों अजीजों, जिनकी करामात माँ के पेट से ही दिखना शुरू हो गई, आज उनके आस्थाने पर ये लोग हाथ डाल रहे हैं, उसको उजाड़ने की, उसको बिखरने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और उनके चाहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि पूरे दुनिया के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे वो तारीखी काम लिया है जिसको दुनिया आज भी सलाम पेश करती है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से वो अजमेर आए थे और आते आते बताया जाता है कि 90 लाख लोगों ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े कमालात, इतने बड़े करिश्मे जिनके दुनिया ने देखे हो, और 800 साल से जो लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। उन्होंने अजमेर शरीफ के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है और जहां पर हजरत की मज़ार है वही हिस्सा उनका था जहां पर वो इबादत करते थे, और आखिर जो वक्त आया उनका वहीं पर वो दफन हुए। आज उस जगह को उजाड़ना चाह रहे हैं, जबकि वो एक फकीर थे और उनके दिल में किसी के बारे में नफरत नहीं थी। हिंदू क्या, मुसलमान क्या, हर एक को अपने सीने से लगाते थे। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, आज भी वहां पर लंगर चलता है और हजारों लोग रोजाना खाना खा कर जाते हैं। और रमजान के महीने में बताया जाता है कि गूगल रिसर्च के मुताबिक 1 लाख लोग जो है रोजाना वहां पर इफ्तारी करते हैं। कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े बड़े लोग भी आते हैं वहां पर, गरीब लोग भी आते हैं। हर एक जो है वहां पर अकीदत और मोहब्बत के साथ जो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के अंदर पहुंचता है। तो मुसलमानों, डरने और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो जिनको हिंदल वली कहा जाता है, जिनके सर पर अल्लाह का हाथ होता है, उनको दुनिया की कोई ताकत जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अल्लाह ताला जिसको नुकसान पहुंचाना चाहता है उसी को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो अपने वलियों से मोहब्बत करता है। मन आदली वलियन फक़द बारज़ अल्लाहु बिल मुहारबा, जो शख्स किसी अल्लाह के वली से दुश्मनी करेगा अल्लाह ताला उससे दुश्मनी करेंगे। और एक बात आप लोगों को ये बताऊं, जैसा कि सोशल मीडिया पर ये बात चल रही थी कि विष्णु गुप्ता के बेटे को कुछ बीमारी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो करामात है और उनके जो वाक़यात आप अगर सुनोगे तो वो गरीबों को अपने सीने से लगाते थे। वो किसी को तकलीफ देने के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। भले विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर कर दी है और सर्वे की मांग की है, लेकिन अगर मुकद्दर में उसके हिदायत होंगी तो उसको हिदायत जल्द मिल जाए, वरना फिर अगर फटकार आएंगी तो बहुत बड़ी फटकार आ सकती है, क्योंकि अल्लाह के वलियों के साथ दुश्मनी कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए आज जो है खासतौर पर हमने वीडियो बनाई, जुमा का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ भी करिए, सूरह कहफ की तिलावत भी कीजिए। सूरह कहफ की जो तिलावत करता है अल्लाह तबारक व तआला दज्जाल के फितने से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ज़्यादा आप लोग गरीबों में जो है पैसे तकसीम करें, गरीबों को खाना खिलाए, यतीमों को खाना खिलाए और उनसे दुआ करवाए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को क़यामत तक इंशाअल्लाह आबाद रखेंगे। आबाद थी, आबाद है और आबाद इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेंगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन और शांति कायम और दायम फरमाए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। कोई भी अपडेट आता है अजमेर शरीफ को लेकर पहले आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलेगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिसंबर से उर्स शुरू होने जा रहा है अजमेर शरीफ का। 31 दिसंबर से 10 जनवरी तक रहेगा। आप अगर शिरकत करना चाहते हैं तो शिरकत कर सकते हैं। लोग जो है दूर दराज से वहां पर शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। सलाम।